हेलो एवरीवन। सो टीसीएस के कोड बेटा का राउंड वन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैं इस वीडियो में ए टू जेड आपको पूरी प्रोसेस विथ निंजा डिजिटल प्राइम, इनकी इंटरव्यूज कैसे होंगे, क्या आपको करना पड़ता है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर टीसीएस कोड बेटा के बारे में बात करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत समझना है इसके बारे में। एंड आपको एक क्लियर आइडिया होना जरूरी है कि बेसिकली आप इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब कर सकते हो। काफी बच्चों को यही नहीं पता कि टीसीएस कोड बेटा से इंटरव्यू मिलते कैसे हैं। ओके, तो सबसे पहले मेल्स को समझते हैं। तो एक ऐसा मेल यहाँ पर बच्चों को रिसीव हुआ है दैट वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू that based on your performance in the first round of Core Beta Season 12, you have shortlisted for the test process. For the next step, round 1 clear candidates are required to undergo an in-person test at ION Test Center. The test is scheduled on Friday 31st January. This test process is only for final year students 2025 pass outs. The test duration is 90 minutes. Test pattern consists of a single coding section to assess the programming skills of the candidate. Kindly fill the Google form for choosing your preferred location. एंड यहाँ पर गूगल फॉर्म में प्रीफर्ड लोकेशन मांगी गई है आपसे कि आप कौन से टीसीएस के सेंटर में यहाँ पर टेस्ट देना चाहोगे। एंड यहाँ पर अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो यहाँ पर मेंशन है कि दिस इज ओनली फॉर 2025 पास आउट्स। ओके, सो बेसिकली जिन बच्चों ने अच्छी रैंक सिक्योर करी है उन बच्चों को राउंड वन में, उन बच्चों को ये वाला टेस्ट मेल रिसीव हुआ है। एंड इसके क्या मायने हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसको बोलते हैं टीसीएस टैग कोडिंग टेस्ट। ठीक है, टैग कोडिंग टेस्ट जो पिछले साल से इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम टीसीएस। ठीक है, सो टीसीएस टैग कोडिंग टेस्ट होता क्या है, बेसिकली आपको ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में दिया हुआ है टेस्ट ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स होगी और उसमें आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंगल आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है कैंडिडेट्स की वो जज करी जाती है। बट ये है क्यों क्यों ये टेस्ट लिया जा रहा है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा सारी चीजें। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं टीसीएस कोड बेटा के। टीसीएस का कोड बेटा का राउंड वन होता है और इसमें अगर आप मान लो कि अगर आप 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, 3 4, तो मेजरली आपको यहाँ पर ये जो टैग का टेस्ट है वो आ जाता है। और टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या रैंकिंग सिक्योर करी है उस पर भी ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी रैंकिंग क्या आई है। ठीक है, देन टीसीएस का कोड बेटा राउंड टू के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। अगर आपका राउंड वन आपका अच्छा गया है तो आप टीसीएस के कोड बेटा के राउंड टू के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। और टीसीएस का टैग राउंड भी होता है, टीसीएस कोडिंग टैग राउंड, जिसके मेल्स मैंने आपको दिखाए हैं। उसके बाद टीसीएस कोड बेटा का फाइनल्स होता है और टीसीएस इंटरव्यूज होते हैं। बट ये क्या पूरी प्रोसेस इंटरव्यूज के लिए मैंडेटरी है? नहीं। सो टीसीएस के इंटरव्यूज के लिए क्या प्रोसेस मैंडेटरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो निंजा डिजिटल या प्राइम, इन तीन के अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो सबसे पहले टीसीएस कोड बेटा का राउंड वन आपको देना होता है जो आप लोगों ने दिया होगा। सिक्योर अ गुड रैंक, अगर आपकी अच्छी रैंक आई है, if requirements match may get call from TCS HR for TCS tag round. Now this is the main step। अगर आपका राउंड वन अच्छा गया है और अगर आप 2025 से पास आउट हो, ठीक है, देन आपका टीसीएस टैग कोडिंग टेस्ट होता है। एंड इसके दो फेजेस भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो इफ यू हैव नॉट गेट द गॉट द मेल फॉर टीसीएस टैग राउंड, फ्यूचर में आपको यहाँ पर टीसीएस टैग राउंड आ सकता है। सो ऐसा नहीं है कि इसका केवल एक ही फेज होगा, इट कैन बी कंडक्टेड इन टू फेजेस। ओके, सो इफ रिक्वायरमेंट्स मैच यू मे गेट कॉल फ्रॉम टीसीएस एचआर फॉर टीसीएस टैग राउंड, या फिर मेल, मेल आएगा या फिर कॉल आएगा टीसीएस के एचआर से फॉर टीसीएस टैग कोडिंग राउंड, अगर आपकी अच्छी रैंक है टीसीएस के राउंड में। एंड अगर आप इस टीसीएस टैग राउंड को क्लियर करते हो, डायरेक्टली आपको इस राउंड के बेसिस पर निंजा डिजिटल या प्राइम, आपको इसके कॉल आ जाते हैं। ठीक है, और 1 तो 2 महीना लगता है। सो बेसिकली ये टीसीएस टैग जो राउंड है यही डिसाइडेंट राउंड है कि आपको टीसीएस निंजा मिलेगा, डिजिटल मिलेगा या प्राइम मिलेगा। अगर आप इसमें एक क्वेश्चन भी कर लेते हो देन आपको निंजा के लिए कॉल आ जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो टीसीएस टैग कोडिंग टेस्ट क्या होता है? सो टेस्ट ड्यूरेशन इसमें 90 मिनट्स रहती है। कोडिंग का लेवल इसमें इजी रहता है, इजी क्वेश्चंस आएंगे, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इजी ही क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो मीडियम डिफिकल्टी का हो सकता है, बट ओवरऑल जो आपके क्वेश्चंस है वो इजी डिफिकल्टी के आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें होते हैं 3। एंड इसमें फॉर निंजा इन डिजिटल 2 क्वेश्चंस आर इनफ। अगर आप 2 क्वेश्चंस कर लेते हो तो प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि आपको टीसीएस निंजा या टीसीएस डिजिटल के लिए यहाँ पर कॉल आ जाए। प्राइम के लिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पोजीशंस काफी कम रहती हैं एंड कभी कभार हो सकता है प्राइम के लिए कॉल आपको डायरेक्टली आए भी ना। सो दैट्स वाई टीसीएस निंजा और डिजिटल पे अगर आप फोकस करोगे, सो अगर आप 2 क्वेश्चंस तक कर लेते हो या 2 पॉइंट कुछ कर लेते हो समथिंग क्वेश्चंस, देन आपको टीसीएस निंजा या डिजिटल के लिए कॉल आ जाता है। तो ये जो टैग राउंड है इसका कोड बेटा से कोई भी लेना देना नहीं है। कोड बेटा इज अ डिफरेंट कॉम्पिटिशन जिसमें राउंड वन होता है, राउंड टू होता है, फाइनल्स होता है। ये जो टैग कोडिंग टेस्ट है जिसका आपको मेल आया है, दिस इज ओनली फॉर द प्रोसेस ऑफ टीसीएस सिलेक्शन।
for Ninja Digital and Prime. Okay. Now talking about the preparation. For sequence wise exit preparation, previous year questions asked by similar companies. तो अगर आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करनी है, एग्जैक्ट प्रिपरेशन करनी है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो जो कि सिमिलर कंपनीज के द्वारा आस्क किए गए हैं। साथ साथ में बेसिक एरेज, नंबर, नंबर सिस्टम, सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग्स एंड हैशिंग, मेजरली ये जो टॉपिक्स हैं इनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ आई विल शो यू द प्रिपरेशन थिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कोर्स को आपको दिखाना चाहूंगा। हम कोशिश करेंगे अगर आप लोग को आ गया है टीसीएस का टैग का कोडिंग राउंड, या फ्यूचर में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर टीसीएस की कोडिंग, तो आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। तो मैं आपको अपने इसमें दिखाता हूँ कोर्स में। सो करंटली अगर आप देखोगे तो अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो वीडियोस हैं वो ऑनगोइंग है। इसका मतलब पता है क्या है, कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो वीडियो है, हर वीक आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। जब तक आपका टैग का राउंड होगा तब तक आपको लगभग 6 से 7 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। 40-45 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, विच आर इनफ टू एटलीस्ट क्रैक 1 to 2 क्वेश्चंस। ओके, बिकॉज जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं उसको लिए आपको उतनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, तो 40-45 क्वेश्चंस तब तक यहाँ पर कवर हो जाएंगे। वैसे हमारा गोल है 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का टिल February। ओके, उसके बाद यहाँ पर जिस मैं आपको बता रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने शीट डाल रखी है पूरी, जिसमें अभी आपको 30 क्वेश्चंस डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के, और इसके भी आपको जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी डले हैं विथ वीडियो सॉल्यूशन, जो कि मल्टीपल कंपनीज में पूछे गए हैं, सिमिलर कंपनी। जैसा आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, इट इज आस्क्ड इन इन्फोसिस, ग्लोबल लॉजिक, कॉग्निजेंट, विप्रो, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, ईवाई, टीसीएस, एमडॉक्स, एनएथ फिबोनाची सीरीज। ठीक है, सो विथ टैग आपको मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। साथ साथ में अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर डीएसए की शीट्स हैं जो आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगी, आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको स्ट्रिंग पढ़ना है, सो स्ट्रिंग आप देख सकते हो, ये शीट है आपकी। सो बेसिक क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, मीडियम क्वेश्चंस इस वाली शीट में देखने को मिलेंगे। तो आप डीएसए शीट्स को भी यूज कर सकते हो। बाकी अभी कोर्स पर डिस्काउंट चल रहा है और कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो डेफिनेटली आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। जो डिस्काउंट है वो 31st तक ही वैलिड है, और उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो कोर्स की इंक्रीज हो जाएंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या आपका टीसीएस का होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।